नमस्कार दोस्तों। आज बहुत अच्छा दिन है और टेम्परेचर भी आप देख रहे हैं, टी शर्ट पहनी है, 20-21 डिग्री है। लेकिन ये स्टॉकहोम का टेम्परेचर नहीं है, ये है स्पेन का। और मैं हूँ मारबैया में अपने परिवार के साथ यहाँ पर ईस्टर को सेलिब्रेट करने आए हैं। कुछ छुट्टियाँ थी सनाया की, तो हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। और ये हमारा एक तरह का मैनिफेस्टेशन भी है कि जो आप सोचते हो जिस तरह से आपको वो मिल जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा इस पे बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैंने अपना विश्वास बहुत दृढ़ कर लिया और मैंने इसकी साइंस को समझा है। और जब आपको साइंस समझ में आ जाती है, आपको लॉजिक समझ में आ जाते हैं, तो आपका विश्वास उस पे और गहरा, आपका दृढ़ विश्वास बन जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो स्टॉकहोम से स्पेन मारबैया आने का जो सफ़र है बाय एयर, उसमें एक इंसिडेंट हुआ, बहुत ही एक्साइटिंग, थ्रिल वाला। वो मैं आपको सुनाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। हमारी फ़्लाइट 10:15 बजे स्टॉकहोम से चलनी थी और बीच में एक शहर था जहां हमने फ़्लाइट बदलनी थी, और उस शहर का नाम है वेलेंसिया। सनाया, मैं ठीक बोल रहा हूँ? वेलेंसिया, यस। तो वेलेंसिया में हमने फ़्लाइट चेंज करनी थी, और उस फ़्लाइट को चेंज करने का जो बीच में समय था वो था 1 घंटा 35 मिनट। हमारी फ़्लाइट लैंड करनी थी और दूसरी फ़्लाइट को कैच करने के लिए 1 घंटा 35 मिनट का ही समय था हमारे पास। और वो छोटा सा एयरपोर्ट है वेलेंसिया, और वो मतलब आराम से हो जाता। और वेलेंसिया से हमारी जो फ़्लाइट है फिर इधर स्पेन में आनी थी। वैसे वेलेंसिया शहर भी स्पेन में ही है, लेकिन मलागा में आनी थी। तो अब हुआ क्या कि हम फ़्लाइट में बैठ गए। फ़्लाइट 10:15 बजे की जगह टाइम बीतता गया, किसी वजह से फ़्लाइट लेट होती गई और वो 10:15 की जगह 11:15 हो गए। और अब हमारे पास वहाँ टाइम रह गया सिर्फ 35 मिनट, और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई। और उसके बाद फिर 10:15 से हो गया 11:30। अब हमारे पास टाइम रह गया सिर्फ 20 मिनट। और इस दौरान निशु ने मुझसे कहा कि अब तो फ़्लाइट लेट है और हम दूसरी फ़्लाइट कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं थी, हमने अलग अलग बुक की हुई थी। तो बस उसमें फिर मैंने निशु को कहा कि अब तो जो भी है सो है, दिमाग पे बोझ नहीं लेना का, बिल्कुल नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी मस्त रहो बस। हम फ्लाइट में बैठे हैं, जब चलेगी चलेगी, जब वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे। क्योंकि स्टॉकहोम से वेलेंसिया का जो एक समय है फ़्लाइट का, वो 3.5 घंटे है। मैं कहा ये 3.5 घंटे हमने बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने, अपनी माइंड में बिल्कुल इसको आने नहीं देना कि हम परेशान रहें, चिंतित रहें, डर में रहें। नहीं, हमने प्रेजेंट में रहना है और वही द पावर ऑफ नाउ की थ्योरी को पूरा इस्तेमाल करना है। मैंने कहा वैसे भी अगर हम चिंता में रहें तो हम कर क्या सकते हैं, अननेसेसरी अपना टाइम जो है ख़राब करेंगे उस परेशानी में। तो ऐसा नहीं करना हमने, हम बस एट प्रेजेंट रह के उसको एंजॉय करेंगे फ़्लाइट को। चुपचाप एक एक गिलास वाइन लो और अपना मस्त रहो। वैसे मैंने तो एक बुक पढ़नी थी, तो मैंने आराम से लगा के बुक को पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने कहा जो होगा वहाँ पहुँच के देखा जाएगा, ऑन द स्पॉट जाके हम देखेंगे। क्योंकि अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जो चीज़ अभी हमारे तक पहुँची नहीं है, उसको सोच सोच के, उसके डर से हम अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर लेते हैं। और ये चीज़ जो द पावर ऑफ नाउ जो बुक है, जिसका मैंने पिछले वीडियो में जिक्र भी किया था, वो
पढ़ के हमें यही सीख मिली कि प्रेजेंट में जब आप होते हो, नाउ नाउ नाउ, अब कोई दिक्कत नहीं होती इंसान को। इंसान परेशान होता है जो पास्ट चला गया उसको लेके, या फिर आने वाले टाइम को लेके सोच सोच के उसके डर से परेशान रहता है। तो मैंने कहा अगर हमने इसको हैंडल नहीं किया अब, तो ये हमारे 3.5 घंटे बेकार हो जाएंगी। तो चलो जी, फ्लाइट चली और हमने वो सफ़र जो है लकीली बिल्कुल मस्ती से काटा। हंसे खेले, बातें की और बुक भी सुनी मैंने, तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा कट गया। अब जब फ़्लाइट लैंड की, तो लैंड करने से ठीक 15 मिनट पहले मैं एयर होस्टेस के पास गया और उससे कहा कि ऐसे ऐसे हमारी फ़्लाइट का समय तो निकल चुका है, तो क्या करना चाहिए। बीच में 20 मिनट का बस हमारे पास टाइम है, तो क्या हम कैच कर लेंगे। तो उसने कहा, अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, तो एयर होस्टेस ने कहा कि देखिए यहाँ आपकी फ़्लाइट अलग अलग है, तो आपको ये फ़्लाइट छोड़ के भागना पड़ेगा और आपको सिक्योरिटी के थ्रू होके जाना पड़ेगा। अगेन आपको सिक्योरिटी से होके जाना है, जिसमें कि कम से कम नहीं तो 20 मिनट से लेके 30 मिनट लग जाते हैं, और उसके बाद फिर आपने अपने गेट नंबर पे पहुंचना है। यानी कि आपको फिर भी 40 मिनट तो चाहिए और आपके पास सिर्फ हैं 20 मिनट। तो चलो देखते हैं। मैं तो आपको गुड लक ही कह सकती हूँ। बाकी एक चीज़ कर सकती हूँ कि जब आप फ्लाइट खड़ी हो, लैंड कर जाए, तो आपने जल्दी से आगे गेट के पास आ जाना है, और जैसे ही गेट खुलेगा आपको परमिशन मिलेगी, आप जल्दी से भाग लेना। और बस ठीक हो गया। हमने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, इतना तो करें, कोशिश तो करनी है क्योंकि फ़्लाइट पकड़नी है। उसके बाद क्या हुआ जी, जैसे ही उसने ये बात कही मैं सीट की तरफ गया, तो उसी टाइम 5 मिनट बाद उसने अनाउंसमेंट की कि जो भी पैसेंजर्स हैं नेक्स्ट फ़्लाइट, ये वाली फ़्लाइट को लेना चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी के गो थ्रू होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट अपने गेट नंबर 11 पे पहुंच जाए। लो जी, अब वो समय जो हमारा 30 मिनट का था, जो सिक्योरिटी में जाना था, वो सेव हो गया, बच गया। अब रह गया हमारा वहाँ से भागने का, जो है कि फ़्लाइट बहुत हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमने भागना है। और दूसरी अनाउंसमेंट उसने ये कर दी कि हमारी फ़्लाइट 25 मिनट पहले पहुँच रही है। पता नहीं पायलट ने थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी होगी, ऑब्वियसली बढ़ाई, तो हम 25 मिनट पहले पहुँच रहे थे वहाँ पे। तो अब हमारे पास 25 मिनट प्लस 20 मिनट, यानी कि पूरे 45 मिनट हमारे पास थे। अब हमें लगा कि हम सेफ़ हैं, लेकिन फिर भी भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी। तो चलो जी, फ़्लाइट लैंड की, हम गेट के पास गए, सबको बचाते बचाते, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, हमें फ़्लाइट हमारी मिस हो जाएगी, हमें जाना है। तो सब ने बड़े प्यार से रास्ता दिया और हम वहाँ गेट तक पहुँचे। और जैसे ही गेट खुला, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, तो हम फ़्लाइट से नीचे उतरे और हम पास में गेट था, भागे गए। और वहाँ से हमने पूछा कि 11 नंबर किधर है, उन्होंने बताया। तो अभी क्लाइमेक्स बाकी है, बने रहिए। तो खैर हम अपने गेट तक पहुँच गए और हमने ये देखा कि फ़्लाइट में सिर्फ हम ही नहीं हैं, हमारे साथ 8-10 लोग और हैं जिन्होंने सेम फ़्लाइट पकड़नी है। तो ये सुनकर भी हमें अच्छा लगा कि भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी हैं लोग, तो जो होगा देखा जाएगा। तो खैर हम गेट तक पहुँचे, तो पता चला कि फ़्लाइट 35 मिनट लेट है, जिसने हमें लेके मलागा जाना है। चलो जी, हमारी हो गई तसल्ली। हमने कहा अब तो हम सही टाइम पे पहुंच गए और फ़्लाइट हम मिस नहीं कर रहे। अब आती है मज़े की बात। हुआ ये कि हमने बोर्डिंग पास क्लियर किया, मतलब इसको 45 मिनट का समय लगा, वहाँ वेट किया क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी लेट थी।
तो उसके बाद बोर्डिंग पास चेक करवा के हम फ़्लाइट की तरफ बैठने के लिए निकले लाइन बना के। तो जब निकले तो बाहर आए, बाहर आके हम फ़्लाइट में बैठने को गए तो देखा कि ये वही फ़्लाइट है जिससे हम आए हैं। तो हमारे साथ के लोग जो थे वो भी हंस रहे थे कि यार यही फ़्लाइट में तो हम आए हैं और इसी में हम बैठ रहे हैं, तो हम उतरे क्यों? यार वो प्रोसेस था, क्योंकि 2 अलग-अलग फ़्लाइट थी तो हमें वो प्रोसेस के गो थ्रू जाना ही था। और लेकिन उनको फ़्लाइट का उनको भी नहीं पता था, जो स्टाफ था, तो उनका बस टाइमिंग वहीं तक की थी और वहाँ उसकी सफाई होनी थी फ़्लाइट की, एरोप्लेन की अंदर से। उसके बाद स्टाफ चेंज होना था, इसलिए वो समय लगा और उसके बाद हम उस फ़्लाइट में बैठ गए और फिर हम अपने आराम से मस्ती से मलागा पहुँचे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्रेजेंट में रहने के भरपूर फ़ायदे हैं और जब इंसान प्रेजेंट में रहता है और पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, तो वो अपने साथ वो हालात वैसे ही, जैसी उसकी मानसिकता होती है वैसे हालात वो अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है और उसके वो जो चीज़ें हैं वो बनती चली जाती हैं। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल था हमारे लिए और हमारे अंदर वो एनर्जी आई कि आगे से भी हमने इसी को फॉलो करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा खुश रहना है, बस ज़िंदगी को जीना है। तो चलो दोस्तों, आज इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस छोटे से इंसिडेंट को लेके कुछ अच्छा मैसेज मिला। वैसे तो आप सब लोग बहुत समझदार हैं और लेकिन कभी-कभी एक बात कोई बच्चा भी कह दे तो वो सही समय और सही वक्त के कान में पड़ जाता है, तो क्लिक कर जाता है और सारी ज़िंदगी इंसान उसको लेके चलता है और मौज करता है जी, कि बदलाव आ जाता है ज़िंदगी में, होता है ऐसे। तो चलो दोस्तों, enjoy your life, try to stay in present, नाव में रहो, क्योंकि जो भी आपका कुछ भी डर है उसको कैरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा। इसलिए प्रेजेंट में रहिए, इतना काफ़ी है कि हम जिंदा हैं, सांस चल रही है और इस खूबसूरत दुनिया को हम देख पा रहे हैं, काफ़ी है, बाकी सब मैनेज हो जाएगा और सपने बड़े रखिए। चलो आज इतना ही, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, ज़िंदगी को जी भर के जिए। बहुत बहुत धन्यवाद।